हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का आर.एस. अग्रवाल नवीन का बुक का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि पिछले पार्ट में 1 में 15 तक हमने सोल्व किया था प्रॉब्लम्स को। अब 16 से 16 में कहता है कि रुपये 6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो पी का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है पी का वैल्यू कहता है 6,000 रुपया, रेट कहता है 10%, टाइम कहता है 1/2 ईयर्स। तो देखिए, जब और वार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक तो कह नहीं रहा है, तो 1 साल तो कंप्लीट ईयर है, लेकिन 1/2 ये कहता है ईयरली। 1 साल होगा तब हमको 10% देना है। यहाँ तो हाफ ईयर है भी, 1 ईयर भी और हाफ ईयर भी। तो इस हाफ के लिए रेट कितना चाहिए? 5%। अर्थात दूसरे ईयर में जब हम प्रवेश करेंगे तो उसके लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं बल्कि 5% देंगे। तब 6,000 का 10% 600, फिर अगर हम 600 लिखेंगे तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि दूसरा साल में तो 5% लेना है, अर्थात 6×5 30, 300, और फिर इसका 5%, 6×5 30। ये सब को जब ही हम जोड़ेंगे हमको CI मिल जाएगा, 6×3 900, 930 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया तथा 954 रुपया है। वह धनराशि बताए। हम बोले थे CI चेंज होता है, SI तो कभी चेंज नहीं होता है। तो 2 साल का SI अगर 900 रुपया है तो 1 साल का 450, फिर 450 और 54 रुपया एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये सब को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो SI, सबको जोड़ेंगे तो CI। देख लीजिएगा आप लोग। तो यह आखिर ये जो 54 है, 450 का कितना परसेंट है? तो 54 जो है वो 450 का निकाल लेंगे कि कितना परसेंट है। तो इससे हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चल जाएगा। जब ही इसे करेंगे, ये 9 से 6 बार में 9 5, ये 2 6 दूनी 12%। तो ये भी तो किसी का हम 12% निकाल रहे थे, तो किसका? पी का। अतः हम कह सकते हैं कि 12% का वैल्यू 450, 1% का निकाल लीजिएगा। पी पूछा 100% का वैल्यू, आराम से आप अब निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में सक्सेसिव बोला। बोले थे पहले रेट निकालना चाहिए। तो रेट बराबर क्या निकले? बोले थे बिग अमाउंट माइनस स्मॉल अमाउंट, अर्थात 2662 माइनस 2420 डिवाइडेड बाई 2420 इंटू 100। यही रेट बराबर बतलाए थे आप लोगों को। देख लीजिएगा वीडियो। तो इसमें से घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4, और इसके बाद तो खत्म हो जाएगा ये 2, इसके बाद में 4, फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 4 2 0 गुने 100, अर्थात रेट मेरा 10% मिल गया। और रेट ही हमसे पूछा है, संयोजित हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 में कहता है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ये भी आसान है। ऐसा ही दिया हुआ 2 साल का 270, तो 1 साल का क्या जाएगा? 135, 135 और 270 हो गया। और CI कहता है 282.15, मतलब कितना एक्स्ट्रा? तो 12.15। तो यह 12.15 इसका कुछ परसेंट होगा, यही हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसलिए रेट बराबर
12.15 डिवाइडेड बाई 135 गुने 100, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 20 में कहता है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, अगर पहला साल 48 रुपया ब्याज, तो बोले थे आप लोगों को कि फर्स्ट ईयर का SI और फर्स्ट ईयर्स का CI में कोई चेंजिंग नहीं होता है, अब एक साल से अधिक में चेंजिंग आता है। तो यह SI भी है CI भी है। दूसरा साल हम क्या करेंगे, फिर इसका 48 और इस 48 का फिर 8%, तो 8 64 की 4 और 4 का 32 को 6 को 38, अर्थात फर्स्ट ईयर का अगर 48 है तो सेकेंड ईयर का 51। क्वेश्चन नंबर 21, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पढ़ाए हैं आप लोगों को, वीडियो जरूर देखिए, पहले वाला जो हमने पेज पढ़ाया है। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो बेस क्या है, 2 टाइम्स कहता है 15 ईयर्स। तो जो भी पूछता है इसी के पावर में पूछता है, 8 गुना मतलब 2 के पावर 3, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 15 3 45 ईयर्स आंसर जाएगा। देखिएगा पीछे वाला वीडियो जिसमें पढ़ाए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन इस टाइप के पढ़ाए हुए हैं, पूरा चेंज करके भी दिया था, उसको भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपए 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। ये पढ़ाए हुए हैं, हालांकि देख लीजिए यहाँ भी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी, 2 टाइम्स 5 ईयर्स में, तो कहता है 20 वर्ष बाद कितनी। यहां पर देखिए 20 आ गया, इसका मतलब 2 के पावर हम 4 करेंगे तबे तो इसमें गुना करेंगे तबे तो 20 आएगा। ठीक है, ये अर्थात वह धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 के पावर 4 मतलब 16 गुना हो जाता है, गुना, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 16 गुने 12,000 जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ाए भी है पेज में भी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सोनिका ने 2 वर्ष के लिए रुपए 5800 का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा। बोले थे कि जब भी अगर CI डेसिमल में दिया रहे और रेट आपसे पूछता है, इट मीन्स वी हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस हमेशा जाइए। P का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5800, रेट नहीं मालूम, टाइम कहता है 2 ईयर्स और CI कहता है आपसे 594.5। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। पहला कहता है 5%, B कहता है 4%, C कहता है 6%, D कहता है 8% और E में कहता है नन। अब देखिएगा, यदि हम ऑप्शन से जाते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट से जाते हैं तो आप लोग वो सर को तो याद था, चलिए हम 8% से जाते हैं। अगर हम 8% बड़ा वाला पहले लेते हैं, तो अगर 8% इसको थोड़ी देर के लिए, चलिए इसका 8% निकालेंगे तो 8 64, 8 5 40 6 46, एक साल का ही CI 460 के करीब हो जाता है। तो 2 साल में तो बहुत बढ़ जाएगा, हमको तो यहाँ तक जाना है, तो ये तो आंसर सही नहीं है। 6 भी अगर लेते हैं तो 6 5 30 देख लीजिएगा, 300 के एक साल में ही 300 प्लस आता है, ये भी संभव नहीं है। 4 लेते हैं, ये भी संभव नहीं है क्योंकि कम आएगा, क्योंकि इससे बहुत कम आएगा। तो अगर हम 5% लेके देखते हैं, 8 5 40 और 50 25 4 29, एक साल का फिर 2 साल का 229
और फिर इसका हम 5% निकालेंगे। 9 पचे 45 की 5, 5 दूनी 10, 4 और सब को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा 594.5 आएगा CI, जो कि सही है। तो पहले भी आपको हम बोले हैं कि जब भी अगर P दिया रहे, टाइम दिया रहे, SI और CI का अंतर दिया रहे या CI दिया रहा है डेसिमल में, ऐसे केस में आपसे रेट पूछता है, इट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस, कुछ ज़्यादा सुटेबल होगा, जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि 15,000 पर 2 वर्ष में उपरी चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी, फिर दर कह रहा है। ठीक है, तो P का वैल्यू यदि 15,000 दिया हुआ है, रेट नहीं मालूम, टाइम कहता है 2 ईयर्स और CI दिया हुआ है 2496। तो देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन 8% हम 8 लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन में 8%, दूसरा कहता है 10%, तीसरा कहता है 6%, फिर डी कहता है CND और ई में नॉन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर मेरा फर्स्ट आंसर सही होता है, देखिएगा 8%, 15 20 से 1200, फिर 1200 और फिर इसका 8% निकालेंगे, 12 96, ये सब को जोड़ते हैं तो ये वैल्यू तो मिल ही रहा है, इसमें पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। इसलिए बार बार बोलते हैं रेट जब भी पूछे आप ऑप्शन से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹35। SI का अंतर फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, लेकिन मना करते हैं कि फॉर्मूला का यूज ना करें, तो वह धन बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 25, अगर मान के चलिए P का वैल्यू अगर 100 है, रेट दिया हुआ है आपका 5%, टाइम कहता है 2 ईयर्स, अगर हम जाते हैं तो CI निकालने तो 5 5 और इसका फिर 5% 0.25 और इसी का वैल्यू अंतर तो यही होता है, इसी 0.25 का वैल्यू 35 दिया हुआ है, एक का वैल्यू निकालिएगा, 100 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। छब्बीस में कहता है कि ₹5,000 का 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो। आपको इस टाइप का मतलब मिक्सअप में पढ़ाए हुए हैं, जो भी मिक्स टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, हालांकि देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। P का वैल्यू कहता है 5,000, रेट कहता है 4% वार्षिक और टाइम कहता है 1/2 ईयर्स। ये वार्षिक के लिए था। फिर P का वैल्यू 5,000, रेट ऑफ 2% हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 ईयर्स, क्योंकि यह अर्धवार्षिक की चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें जाते हैं, देखिएगा इसके लिए तो 2% ही रेट होगा सेकेंड ईयर के लिए, तो 4 5 20, 200, फिर 2%, 100, फिर इसका 2%, 4, यहां पर ये हुआ और यहां निकालते हैं तो 100, 100, 100, फिर इसका 2%, 2 2 4, फिर इसका 2%, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे पूछता है यह CI और यह CI का अंतर कितना है, तो यहां पर देखते हैं 304, 304 खत्म, तो बचा क्या मेरा, इसलिए अंतर बराबर 2.04, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27। 27 में कहता है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है, दूसरे वर्ष का दिया हुआ है। अगर हम मान के चलते हैं P का वैल्यू 100
रेट 10% टाइम 2 ईयर्स, तब 10 10 प्लस इसका फिर 10% एक, अर्थात दूसरे वर्ष का 11, इस पर 11 का वैल्यू 132 दिया हुआ, एक का वैल्यू 12, 100 का वैल्यू पूछ रहा था, तो 100 का वैल्यू क्या जाएगा 1200, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 28 में कहता है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। 2 वर्ष का ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, कुछ है नहीं। 28 जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तो 1 साल का तो 60 ही होगा, ऐसे लिख लेंगे, और एक्स्ट्रा हुआ है 9, तो यही रेट पूछा है, तो यही हम निकालते हैं कि परसेंटेज कितना हुआ, तो 9 60 का कितना परसेंट, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 बार में 3 बार में 3 अर्थात 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 15%। बाकी 29 30 31 32 जो है वह किस्त का प्रॉब्लम्स है, और जो कि हमने पेज में पढ़ाया है, और ये सारा क्वेश्चंस भी मैंने डील किया है, कहाँ तक, इसमें 31 तक, ठीक है। बाय फार्मूला प्रोसेस से देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, अगर वह नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर बनाने का प्रयास करूंगा। एक इसमें 32 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की ऊंचाई वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए 64 है, फर्स्ट ईयर में 1/8 की वृद्धि हुआ तो मतलब 8, अब उस पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 72, फिर 1/8 बढ़ा 9 हो गया, अब इसका ऊंचाई 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 81, अर्थात अब उस पेड़ की हाइट जो होगी 81 मीटर होगी, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बार कोई भी वीडियो अगर देख रहा है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बाय।